नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारे निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल प्यारे स्टडी क्लास में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइस पासा। पासा दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है बंद पासा, दूसरा होता है खुला पासा। इसको क्लोज डाइस बोलते हैं, इसको ओपन डाइस बोलते हैं। क्लोज डाइस दो तरह का होता है दोस्तों। पहला होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। साधारण पासा ज्ञात करने के लिए किसी भी दो फतह का योग यदि 7 आ जाए तो वह साधारण पासा होता है दोस्तों। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर 2 और 5 को जोड़ने पर 2 प्लस 5 बराबर 7 आया दोस्तों। किसी भी दो फतह का योग यदि 7 आ जाए तो वह साधारण पासा होता है। इसी प्रकार इसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि इस पासा को जोड़ कर देखते हैं। किसी भी दो फतह का योग यदि 7 आ जाए तो साधारण पासा है, यदि 7 नहीं आया तो वह मानक पासा है। जैसे देखते हैं 3 प्लस 1 बराबर 4, 1 प्लस 2 बराबर 3, 2 प्लस 3 को जोड़ने पर 5 आ रहा है दोस्तों। किसी भी दो फतह का योग 7 नहीं आया दोस्तों, अतः यह पासा मानक पासा है। इसमें विपरीत फतहों के अंकों का योग हमेशा 7 होता है दोस्तों। जैसे कि 3 में प्लस 4 करने पर 7 आएगा दोस्तों, तब 3 के विपरीत 4 होगा। 1 में क्या जोड़ने के 7 है दोस्तों, 1 में 6 जोड़ने पर 7 होगा दोस्तों। 2 में क्या जोड़े दोस्तों कि 7 आ जाए, तो 2 में 5 जोड़ने पर 7 आएगा दोस्तों। विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होता है दोस्तों। तो 3 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों खुला पासा ओपन डाइस। खुला पासा में सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हल कैसे करें। तो सबसे पहले इस पर देखेंगे तो एक खाना के बाद एक खाना छोड़ना है दोस्तों। तो एक खाना के बाद एक खाना छोड़ेंगे तो एक के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा दोस्तों। उसी प्रकार दूसरा खाना को देखेंगे। दूसरा खाना में एक खाना छोड़ने पर दूसरा खाना के बाद चौथा खाना आएगा एक खाना छोड़ने पर। उसी प्रकार पांचवा खाना यहाँ पर दिया है दोस्तों। तो पांचवा खाना में एक खाना छोड़ने पर यहाँ पर छठवां खाना आ रहा है दोस्तों। तो 5 के विपरीत 6 होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप लोग हल करोगे तो एक के बाद एक घर छोड़ना है दोस्तों। तो एक के बाद एक घर छोड़ने पर 3 आएगा। उसी प्रकार दूसरा खाना को देखेंगे। दूसरा खाना में एक घर छोड़ने पर चौथा खाना आएगा दोस्तों। उसी प्रकार पांचवा खाना में देखेंगे तो पांचवा में एक खाना छोड़ने पर छठवां खाना होगा दोस्तों। तो 1 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 6 होगा दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, एक एक लाइक करते चलेगा। इसी तरह के क्वेश्चन और वीडियो में बताए गए हैं, आप लोग देखिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन साधारण पासा, जिसे जनरल डाइस बोलते हैं। साधारण पासा ज्ञात करने के लिए किसी भी दो फतह के योग, इफ ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। किसी भी दो फतह का योग यदि 7 आ जाए तो वह साधारण पासा होता है दोस्तों। तो जोड़ कर देखते हैं दोस्तों। 6 प्लस 2 बराबर 8, 2 प्लस 1 बराबर 3, 1 प्लस 6 बराबर 7। ए वाला जो सतह है इसको जोड़े हैं तो 7 आया है दोस्तों। किसी भी दो फतह का योग यदि 7 आ जाए तो वह साधारण पासा होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक के विपरीत फतह पर क्या होगा। तो एक के विपरीत फतह पर क्या होगा इसको देखते हैं। एक के विपरीत तो 2 नहीं होगा क्योंकि 2 बगल में है। 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 बगल में है। जो अंक बगल में हैं वो विपरीत अंक नहीं होगा दोस्तों, कभी भी नहीं होगा। जो अंक इसमें छिपा है दोस्तों, इस पासा में छिपा है, वही इसका आंसर होगा। क्या क्या छिपा है दोस्तों? 3 छिपा है, 3 छिपा है, 4 छिपा है और 5 छिपा है।
ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि दोस्तों यहाँ पर पूछता 6 के विपरीत पूछता दोस्तों, यहाँ पर 6 के विपरीत पूछता, यहाँ पर 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 2 नहीं होगा क्योंकि बगल में है, 1 भी नहीं होगा क्योंकि बगल में है। जो अंक इस पासा में है वो नहीं होगा, जो अंक इस पासा में नहीं है वही इसका आंसर होगा। क्या क्या अंक नहीं है? नहीं है दोस्तों, 3 नहीं है, 4 नहीं है और 5 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला। साधारण पासा में किसी भी दो फतह का योग यदि 7 आ जाए तो वह साधारण पासा होता है दोस्तों। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा होगा दोस्तों, तो एक लाइक कर दो, ये चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा। सबसे पहले यदि एक पासा दिया हुआ है तो सबसे पहले देखेंगे कि यह मानक पासा है या साधारण पासा है। तो साधारण पासा कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी दो फतह की यदि 7 आ जाए तो साधारण पासा है। जैसे कि यहाँ पर दिख गया है 6 और 1 जोड़ने पर 7 आ रहा है दोस्तों। किसी भी दो फतह की योग यदि 7 आ जाए तो साधारण पासा है। इसको आप ध्यान रखिएगा। 3 की विपरीत पूछ रहे हैं दोस्तों, इसमें 3 की विपरीत फतह पर क्या होगा। तो 3 की विपरीत फतह पर 1 नहीं होगा क्योंकि बगल में है, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 बगल में है। जो अंक इसमें है वो नहीं होगा, जो अंक नहीं है वही इसका आंसर होगा। क्या क्या नहीं है? 2 नहीं है, 4 नहीं है और 5 नहीं है। आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे तीसरा क्वेश्चन मानक पासा है या साधारण पासा है। तो सबसे पहले जोड़कर देखते हैं। किसी भी दो सतह का योग यदि 7 आ जाए तो साधारण पासा है। यदि 7 नहीं आएगा, किसी भी दो सतह का योग यदि 7 ना हो तो वह मानक पासा होगा। जैसे देखते हैं 2 + 6 = 8, 6 + 4 = 10, 4 + 2 = 6। किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं आया दोस्तों, होता है यह जो पासा है वह मानक पासा है। मानक पासा को जानने के लिए इस लाइन को याद रखिएगा, इस ट्रिक को। विपरीत सतहों के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें विपरीत सतहों के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। तो 4 में क्या जोड़ें कि इसका योग 7 आए। तो 4 में 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है दोस्तों। 4 के विपरीत अंक 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले एक पासा दिया है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो पासा दिया है वो साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण पासा में दोस्तों किसी भी दो फतह के योग 7 आ जाए तो साधारण पासा है। यदि किसी भी दो फतह के योग 7 नहीं आया तो वह मानक पासा है। जोड़ कर देखते हैं दोस्तों क्या है, पता चल जाएगा। 4 + 6 = 10, 6 + 2 = 8, 2 + 4 = 6। किसी भी दो फतह के योग 7 नहीं है दोस्तों, होता है यह पासा मानक पासा है। मानक पासा को जानने के लिए हमें एक लाइन याद रखना होगा। विपरीत फतहों के अंकों का योग 7 होता है दोस्तों, जिसको आप याद कर लीजिएगा। तो दिया गया क्वेश्चन है 6 के विपरीत फतह पर कौन सा अंक होगा। तो 6 में क्या अंक जोड़ें कि 7 हो जाए दोस्तों। 6 में 1 करने पर 7 आ रहा है दोस्तों। तो 6 के विपरीत अंक 1 होगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर पूछता 3 के विपरीत अंक क्या होगा, तो 3 के विपरीत अंक 3 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाता है। 3 में 4 जोड़ने पर 7 हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला। 3 के विपरीत 4 होगा दोस्तों। यदि दोस्तों यहाँ पर 4 के विपरीत पूछता, यहाँ पर 4 के विपरीत पूछता तो 4 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाता है। 4 में 3 जोड़ने पर 7 हो रहा है दोस्तों। 4 में 3 जोड़ने पर 7 हो रहा है, तो ऑप्शन ए वाला 4 के विपरीत 3 होगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखो क्वेश्चन है खुला पासा ओपन डाइस। सबसे पहले आप लोग जहाँ से हल करोगे उसके बाद एक बार से छोड़ना है। तो जैसे कि 2 से यहाँ पर शुरू करेंगे, 2 के बाद एक बार से छोड़ेंगे तो 2 के विपरीत 4 होगा।
उसी प्रकार तीसरा नंबर को देखेंगे, एक बक्स छोड़ने पर 3 के विपरीत 5 होगा, और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होंगे दोस्तों। तो 6 बच गए और 1 बच गया है, तो 6 के विपरीत 1 होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, जहाँ से आप हल करोगे, जहाँ पर 3 बक्स या 4 बक्स दिख गया, आप लोग वहाँ से शुरू करोगे दोस्तों। आपके ऊपर है आप कहाँ से हल करते हो। यदि आप सही तरीके से हल करते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही होगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से 3 बक्स दिख गया, जैसे कि यहाँ पर दिख गया है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 4 बक्स है, तो 2 से शुरू करने पर 2 के विपरीत 4 होगा, 1 बक्स छोड़ने पर। तीसरा को देखते हैं, 1 बक्स छोड़ने पर 3 के विपरीत 5 होगा। उसी प्रकार जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होंगे दोस्तों, तो 6 के विपरीत 1 होगा। 3 के विपरीत 5 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला 3 के विपरीत अंक 5 होगा। तो चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, जहाँ से आप हल करोगे, जहाँ पर 3 बक्स दिख गया वहाँ से आप शुरू करना। जैसे कि हम शुरू करेंगे 1 बक्स से, 1 बक्स के बाद 1 बक्स छोड़ना है, तो 1 के विपरीत 3 होगा। उसी प्रकार चौथा बक्स को देखेंगे, तो चौथा बक्स में 1 बक्स छोड़ने पर 4 के विपरीत 6 होगा, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 2 के विपरीत 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी, 2 के विपरीत 5 होगा दोस्तों। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, जहाँ पर 3 बक्स दिख जाए, जहाँ से आप शुरू करोगे, तो 4 के बाद 1 बक्स छोड़ेंगे तो 4 के विपरीत 3 होगा, और ये बच गया दोस्तों दूसरा बक्स है 2 नंबर वाला, तो इसके बाद 1 बक्स छोड़ेंगे तो 2 के विपरीत 6 होगा। अब 1 बच गया दोस्तों, 1 बक्स छोड़ेंगे तो 1 के बाद 1 बक्स छोड़ेंगे तो 1 के विपरीत 5 होगा। एग्जाम्पल के लिए है दोस्तों, ये वाला बॉक्स एग्जाम्पल के लिए है। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, जहाँ से आप शुरू करोगे उसके बाद 1 बक्स छोड़ना है। यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 बक्स छोड़ेंगे तो 1 के विपरीत 3 होगा। यहाँ से शुरू करेंगे, अब 3 बक्स है, तो 1 बक्स छोड़ेंगे तो 4 के विपरीत 6 होगा। उसी प्रकार जो बच गया एक दूसरे के विपरीत होंगे दोस्तों, 2 के विपरीत 5 होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक लाइक करते चलेगा दोस्तों। तो 2 के विपरीत 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला 2 के विपरीत 5 होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक लाइक करते चलेगा दोस्तों। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।